पूरी सियासत को, पूरे समाज को पता है कि जब कोरोना जैसी भीषण महामारी थी, उस भीषण महामारी में सेवा करने वाले कोई लोग थे। उस समय बहुत कम मानदेय में काम करने वाली कोई आशा सहयोगिनी थी, कोई एएनएम थी, और आप जैसे सीएचए के साथी थे जो बिल्कुल कम वेतन पर भी उस भीषण महामारी में लोगों की सेवा कर रहे थे। तो इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो पीड़ित मानवता की सेवा थी और हम लोगों को मिलकर सबको करनी थी, सबने भी करी। अभी जिस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए, मैं लगातार सोशल मीडिया पर देखता हूँ। मुझे जब पहला कॉल आया था, आप यदि उसका ट्रैक करेंगे, तो सबसे पहले पत्र लिखने वाला और ट्वीट करने वाला मैं ही था कि मैं आपके पक्ष में ठीक तरीके से अपनी बात रखूं। उसके बाद अभी जब बजट सत्र में हमें बोलने का अवसर मिला, वो YouTube पर वीडियो भी है और आप यदि स्पेसिफिक देखेंगे तो आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से, सरकार से ये पुरजोर आग्रह किया था कि इस तरीके के जो लोग जिनको आपने टेम्पररी बेसिस पर लगाया था, काम भी ले लिया, लेकिन इनको ठीक तरीके से, इनको सम्मान भी मिले, मान भी मिले, मानदेय भी मिले और इनको कम से कम रोजगार की तरह से तो सुरक्षित नहीं करें। ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का नैतिक फर्ज है और इसलिए उस फर्ज के नाते जब आप लोग पहली बार यहाँ आए थे तो मैं खुद बाहर था, कल रात को ही आया हूँ, लेकिन आपके यहाँ से मुझे रवि का, भाई सुखजीत का फोन आया कि साहब किसी को तो भेजो। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैंने हमारे चोमू के विधायक रामलाल जी को आपके बीच में भेजा था कि वो आपके बीच में अपनी बात करें। उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ जी से बात हुई, वो आपके बीच में आए थे। बहन अलका गुजर जी आपके बीच में आई और सब लोगों ने आपका पक्ष रखा, आपका पक्ष सुना और पूरी मजबूती से उस पक्ष को रखने के लिए हम लोगों ने कहा। अब सरकार इसमें क्या करती है, काम तो सरकार के करने का है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना आपको एक नैतिक समर्थन देने के लिए आया हूं कि प्रतिपक्ष के नाते हमारी मंशा है कि सरकार को इन सीएचए भाई और बहनों की बात को सुनकर किसी भी सतर्क और जागरूक और प्रतिबद्ध व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को और उसकी सरकार को इनके हक में कोई न कोई जायज फैसला करना चाहिए। ये संदेश देने के लिए आप लोगों के बीच में आया। अब सरकार क्या करती है, आप लोगों की बात हुई है, कोई कमेटी की बात की है, क्या किस तरीके से बात की है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी, उपनेता ने भी और हम सब भी, इसमें मैं खुद शामिल हूं, दोबारा से कोई ऐसा अवसर मिलता है कि हमारे लिखने से, हमारे बोलने से इस सरकार को कोई फर्क पड़ जाए, तो मैं उसके लिए बिल्कुल पूरे तरीके से तत्पर हूं कि इन लोगों की इस तपती भीषण धूप में कोई भी सरकार, जिम्मेदार सरकार जो लोक कल्याण का दावा करती है, उस सरकार को इन लोगों के भले के लिए और केवल आपके भले के लिए नहीं, आपके पीछे परिवार भी हैं और आपके पीछे वो जनता है जिसको सहूलियत चाहिए, जिसको स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए। तो इसलिए मैं इस बात को आज आपके बीच में आया हूं, तो एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि व्यक्तिगत तौर पर भी मुख्यमंत्री जी से बात करूं कि आपकी समस्या के समाधान के लिए कोई न कोई उपाय जरूर करें। आपसे मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि लोकतंत्र में आंदोलन की पूरी जगह है, अभिव्यक्ति की आजादी की पूरी छूट है। आप लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से, अनुशासित तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही ध्यान रखिएगा कि अपना आंदोलन किसी तरीके से बदनाम नहीं हो, किसी को ये अवसर नहीं मिले कि अपने बारे में कोई गलत कहे, गलत देखे और गलत सुने। और लोकतंत्र में ताकत है कि जब सब लोग इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से निकलता है, देर से निकलता होगा लेकिन परिणाम जरूर निकलता है। तो आप अपना हौसला बनाए रखें, अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को एक फोरम पे रखें। और मैं तो सलाह ये दे रहा था कि ये भाई आमरण अनशन पे बैठा है,
हमारी लड़ाई तो मजबूती से पेट भर के खा के लड़ने की है, कमजोरी से नहीं लड़नी है। इसलिए किसी के भाई अपना ही है, उसके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है कि इस वजह से किसी का जीवन संकट में नहीं आए। तो इसको थोड़ा संजीदगी से ठीक तरीके से सब लोग मिलकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा एकता के साथ पूरे संगठन के साथ मजबूती से जो अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि हमें इस प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी मद्देनजर रखते हुए सब लोग मिलकर एक लोकतांत्रिक संघर्ष करें। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि ये आपके साथ हैं, पूरे तरीके से नैतिक रूप से आपके साथ हैं। हमसे जो बन पड़ेगा वो निश्चित रूप से आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्योंकि 2-3 बड़ी घटनाएं हो गई थी, करौली की एक बड़ी घटना थी, अस्पताल में था और मुझे 2-3 घटनाएं और भी वहाँ भी जाना है। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने किसी सरकार को लोकतंत्र की ताकत का आईना दिखाया है, और जब इस तरीके से जब लोग परिणाम भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।